नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, आम जनता के बीच से निकले हुए नेताओं को इन दिनों खास दिखने की इतनी चाहत है कि वो सब नियम और कायदों को भी दरकिनार कर रहे हैं। दरअसल अमूमन आप देखते होंगे कि कोई भी छुटभैया नेता हो या मंत्री हो, सबके गाड़ियों में अवैध हूटर टंगा रहता है और जब वो आम जनता के बीच से गुजरते हैं तो उसे ऐसा बजाते हैं जैसे आम जनता के बीच में संदेश चला जाए कि नेताजी अब वहाँ से गुजर रहे हैं। जबकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक इस बात की अपील कर चुके हैं कि ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो आम जनता के बीच में गलत संदेश दे। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर मंत्रियों ने इस अवैध हूटर को अपने गाड़ी में लगा रखा है। दोस्तों, कैसे ये अवैध हूटर का कारोबार चल रहा है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। तो सुना आपने, ये महज एक हूटर की आवाज नहीं है बल्कि हमारे माननीयों के हैसियत का बाजा है बाजा। अगर इनकी गाड़ी से हूटर उतार लिया जाए तो इनकी हालात ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसे पानी के बिना मछली, क्योंकि फिर चौक चौराहों गली मोहल्लों में भला इन्हें देखेगा कौन, पूछेगा कौन कि ये किसकी गाड़ी जा रही है। लिहाजा आम जनता के बीच में अपनी इसी हनक को बरकरार रखने के लिए मंत्री से लेकर विधायक, विधायक से लेकर सांसद और सांसद से लेकर छुटभये नेता तक अपना रौब झाड़ने के लिए खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हूटर लगाए फिरते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह हूटर किसी एक दल का नहीं बल्कि सर्वदलीय चाहत है। दरअसल पत्रिका ने नेता नगरी में फैले हूटर के संक्रमण पर जब बारीकी से पड़ताल की तो सिर्फ छुटभये नेता ही नहीं बल्कि मंत्री और विधायक तक इससे पीड़ित नजर आए। इन्हें देखिए, ये हैं कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल, जो हूटर लगी गाड़ी लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जब पत्रिका ने इनसे सवाल पूछा कि गाड़ी में अवैध हूटर की क्या जरूरत है तो बोले गाड़ी में पहले से लगा था। और फौरन ही दूसरे सवाल को काटते हुए फिर बोले, हम जनता के नेता हैं, हमारा हूटर से क्या लेना देना। ठीक ऐसे ही हूटर प्रेमी मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति से मिलिए, जो झक सफेद कुर्ता पहने हूटर लगी गाड़ी से पार्टी कार्यालय पहुंचे और जब पत्रिका ने उनसे अवैध हूटर पर सवाल पूछा तो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। नरेंद्र प्रजापति ने कहा कि आपको हमारी गाड़ी का हूटर तो दिखता है, लेकिन देव तालाब विधायक गिरीश गौतम और उनके बेटे राहुल गौतम और गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की गाड़ी में लगा हूटर क्यों नहीं दिखता। हनकदार हूटर की चाह कांग्रेसी नेताओं में भी कम नहीं। कांग्रेस मुख्यालय के तो पोर्च के नीचे ही कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायर की हूटर लगी गाड़ी खड़ी दिखी। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने गाड़ी में दो हूटर के साथ अपने पदनाम की लाल रंग की प्लेट भी तनवा रखी है। पत्रिका ने जब कांग्रेस पार्टी की महिला नेता विभा पटेल से अवैध हूटर तनवाने पर सवाल किया तो जवाब देने से बचती नजर आई। दरअसल इस संक्रमण की रफ्तार यहीं नहीं रुकती बल्कि महिला मंत्रियों को भी हूटर से जबरदस्त मोह है। इनसे मिलिए, ये हैं कृष्णा गौर, इनकी भी गाड़ी में रसूख के दो हूटर लगे हुए हैं और जब मर्जी आई भरे बाजार में हूटर बजते रहते हैं और चौराहों पर खड़ी खाकी तमाशा देखती रहती है। एक और मंत्री प्रतिमा बागरी से मिलिए, इनका भी हूटर प्रेम कम नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की कई मर्तबा बात कर चुके हैं तो फिर पार्टी के मंत्री, विधायक और सांसद किसके ऊपर अपना रौब झाड़ने के लिए हूटर लगाए फिरते हैं। मंत्रियों के अंदर हूटर प्रेम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब उनके मंत्री बनने के बाद सरकार की ओर से उन्हें नई गाड़ियां दी गई थी
तब उसमें रसूख का हूटर नहीं लगा था, लेकिन तुरंत बाद मंत्रियों ने अपने स्टाफ को भेजकर अवैध बाजार से रसूख का हूटर लगवा लिया। स्टेट मोटर गैराज के अधीक्षक ने पत्रिका से बताया कि यहां से सिर्फ सीट कवर और गाड़ियों का मैट दिया जाता है, हूटर देने का तो सवाल ही नहीं उठता। नेताओं के सिर चढ़ चुके रसूख के हूटर की आवाज मंत्रालय में भी खूब सुनी जा सकती है। हालाते आलम यह है कि कैबिनेट बैठक में भी 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री अपनी गाड़ियों में अवैध हूटर लगाकर पहुंचे, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और मंत्री नागर सिंह चौहान भी शामिल हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से जब पत्रिका ने अवैध हूटर को लेकर सवाल पूछा तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि समय समय पर इस पर ध्यान दिया जाता है और समझाइश भी दी जाती है। वहीं मंत्री नागर सिंह चौहान से जब अवैध हूटर पर सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को टैक्सी की गाड़ी बता दिया। पत्रिका ने उनसे सवाल पूछा कि आपको पता है कि गाड़ी में हूटर लगाना अवैध है, तो उन्होंने कहा कि हाँ पता है। फिर पूछा कि क्यों लगाया, तो सवाल टालते हुए बोले मेरी गाड़ी नहीं बल्कि टैक्सी की गाड़ी है। कुल मिलाकर झूठ बोलना मंजूर है, लेकिन अवैध हूटर का मोह त्यागना मंजूर नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हूटर लगता कहाँ है। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं प्रदेश के सबसे बड़े अवैध हूटर के बाजार एमपी नगर में है। पुलिस मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पूरा का पूरा बाजार सजा हुआ है। जितना पैसा देंगे उतनी हनक वाला हूटर आपकी गाड़ी में महज कुछ मिनटों में लगा दिया जाएगा। पत्रिका टीम ने बाकायदा इसका स्टिंग किया और इसकी तस्वीरें भी कैमरे में कैद कर ली। खैर, पुलिस को यह सब नज़ारा नजर ही नहीं आता। इस अवैध हूटर के बाजार में पड़ताल के दौरान कई दुकानदारों ने तो यहां तक दावा किया कि हमारी दुकान से ही हूटर लगवाइए, मजा आ जाएगा, फलाने मंत्री की गाड़ी का हूटर हम ही ने लगाया है। कुल मिलाकर विडंबना किस कदर भारी है और खास लोगों के लिए नियम कायदे तोड़ना कितना आसान है, इसका अंदाजा आपने इस रिपोर्ट को देखकर बखूबी लगा लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश पत्रिका। तो दोस्तों, कैसे रसूख के हूटर वाली गाड़ियां निकल रही हैं राजधानी में, इसका सीधा नज़ारा आप देख सकते हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। पुलिस मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर खुलेआम अवैध हूटर लगाए जाते हैं। हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी दिखाया और इसी बाज़ार में मंत्री जाते हैं, इसी बाज़ार में ज़्यादातर लोग प्रदेश के जाते। प्रदेश के सबसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है अवैध हूटर का। तो यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जहाँ हम पहुँच सकते हैं, एक सामान्य आदमी पहुँच सकता है, तो फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचती है, पुलिस प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है। जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा सवालात खड़ा होता है। मैं यहाँ पे अभी जब से खड़ा हुआ हूँ तब से मेरी नज़रों के सामने से कई हूटर लगी गाड़ियाँ निकल चुकी हुई हैं, लेकिन सवाल वही है कि उन्हें कौन उतरवाए, क्योंकि पुलिस वाले भी अमूमन ऐसी गाड़ियों को रोकने से कतराते हैं। दरअसल इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो हमने पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की थी, तो जो उन्होंने कार्रवाई की अवैध हूटर उतारने की, वो भी सिर्फ नाम मात्र की थी। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि नेता अपने रसूख के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं रूपेश मिश्रा, कैमरा पर्सन सुभाष ठाकुर के साथ, भोपाल, मध्य प्रदेश।